हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रिकर्जन को ही कंटिन्यू करेंगे और उसको समझने के लिए एक एग्जांपल और करेंगे। ये एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक सीरीज है x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल और ये सीरीज n टर्म्स तक जाती है। इस सीरीज के n टर्म्स का आपको सम निकालना है। इस सीरीज को कैसे इवेल्युएट करेंगे ये समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर हम x की वैल्यू 2 कंसीडर कर रहे हैं और n की वैल्यू 3 कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम x को 2 और n को 3 कंसीडर करते हैं तो ये आपकी सीरीज हो जाएगी। पहली टर्म आ जाएगी यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो आंसर विल बी 5.33। ये हमें कैलकुलेट करना है। यानी ये अगर हम x की वैल्यू 2 डालते हैं और n टर्म्स कैलकुलेट करते हैं तो आंसर विल बी सम विल बी 5.33। अब इस सीरीज को सॉल्व करते हुए पहले हम सीरीज को समझते हैं। इस सीरीज में हम दो काम कर रहे हैं। एक काम है हमारे पास कि हम लोग ऊपर x की पावर यानी न्यूमरेटर में x की इंक्रीजिंग पावर कैलकुलेट करते जा रहे हैं। पहली बार x की पावर 1, फिर x की पावर 2, x की पावर 3 एंड सो ऑन। यानी हमें कुछ पावर भी कैलकुलेट करनी है। नीचे यानी न्यूमरेटर में हम लोग फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं। हम यहाँ 1 फैक्टोरियल कंसीडर कर सकते हैं, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो हमें दो काम करने हैं यहाँ पर। पहले हमें पावर निकालनी है, फिर पावर के साथ फैक्टोरियल निकालना है। पावर वाली टर्म को फैक्टोरियल वाली टर्म से डिवाइड करके ऐड करते जाना है। तो हमें यहाँ पर दो रिकर्सिव फंक्शन बनाने पड़ेंगे। एक रिकर्सिव फंक्शन जो पावर कैलकुलेट करेगा, दूसरा रिकर्सिव फंक्शन जो फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। अब ये बात समझने की है कि एक बार एक फंक्शन एक टर्म यानी x की पावर 1 या फिर x की पावर 2 या फिर x की पावर 3 कैलकुलेट कर सकता है। यानी एक फंक्शन एक बार में एक पावर कैलकुलेट करेगा। ऐसे ही एक फंक्शन एक बार में एक नंबर का ही फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। लेकिन इस सीरीज का सम निकालने के लिए हमें बार बार पावर भी कैलकुलेट करनी है और अलग अलग टर्म्स का फैक्टोरियल भी कैलकुलेट करना है। तो हमें ऐसा करने के लिए मेन में इन फैक्टोरियल और पावर के फंक्शन को बार बार इन्वोक करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा लूप की हेल्प से। तो मेन फंक्शन आपके रिकर्सिव बनेंगे, लेकिन उनकी इन्वोकेशन हम लूप की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे रिकर्सिव फंक्शन। ये एक फंक्शन है गेट पावर, जिसमें हम दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहे हैं a एंड b और हम a की पावर b कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम इसको ब्रीफली समझ लें तो हमने पहले चेक करा है, अगर b की वैल्यू 0 है यानी a की पावर 0 आती है तो वो हमें पता है, ये हमारा बेस केस है, हम रिटर्न कर देंगे 1। अगर b 1 होता है तो ये भी हमें पता है, ये भी हमारा बेस केस है, a की पावर 1 होने पर हम रिटर्न कर देंगे a। लेकिन अगर पावर इससे ज्यादा होती है तो पावर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे? a इंटू a की पावर b माइनस 1 से। तो हम रिटर्न कर देंगे a इंटू गेट पावर a कॉमा b माइनस 1। यानी ये फंक्शन रिकर्सिवली यहाँ दोबारा कॉल होगा। a की पावर b माइनस 1 हमें कैलकुलेट करके देगा, उसे हम फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर b निकल जाएगी, जो कि फाइनली हम रिटर्न कर देंगे। अब ये फंक्शन है हमारे पास गेट फैक्ट। गेट फैक्ट फंक्शन में हम नंबर को रिसीव करेंगे। जब भी हम नंबर रिसीव कर रहे हैं उसको हम चेक करेंगे। अगर वो 0 या 1 है तो हमें पता है 0 या 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये हमारा बेस केस है। इस केस में हम रिटर्न कर देंगे 1। अदरवाइज अगर नंबर 0 या 1 से ज्यादा है लेकिन पॉजिटिव है तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे नंबर इनटू गेट फैक्ट नंबर माइनस 1। हमें पता है अगर हमें n फैक्टोरियल निकालना है तो उसके लिए हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कर सकते हैं। ऐसा ही हमने यहाँ करा है। अगर हमें नंबर का फैक्टोरियल चाहिए तो उसे हम नंबर माइनस 1 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसे कैलकुलेट करने के लिए हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे। अब ये दो फंक्शन बनने के बाद हम आ जाते हैं मेन में। मेन में हम यूजर से इनपुट कराते हैं x और n की वैल्यू, क्योंकि x और n की वैल्यू से ही हम इसको इवैल्यूएट कर पाएंगे। x और n की वैल्यू इनपुट कराने के बाद हम लोग एक लूप चलाते हैं जो कि 1 से n तक एग्जीक्यूट होगा, इसलिए हमने n+1 लिखा है। और हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं गेट पावर को विद आर्गुमेंट x, i। x वो नंबर है जिसकी हेल्प से हमें इवैल्यूएट करना है।
पहली बार हमें x की पावर यहाँ पर 1 चाहिए, तो हमने i को पास करा है, i भी फर्स्ट टाइम 1 होगा। उसको हमने डिवाइड करा है गेट फैक्ट से, फैक्टोरियल से, और हमने इसमें i पास करा है, i फर्स्ट टाइम 1 होगा। अगर मैं यहाँ 1 फैक्टोरियल लिख दूं तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड डिवीजन बाय 1 इज नथिंग। कह सकते हैं आप गेट फैक्ट i, यानी पहली बार यहाँ पर भी कितना पास होगा 1। इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो डिवाइड होगा गेट फैक्ट के रिजल्ट से, और हम उसे एक्यूमुलेट करेंगे, स्टोर करते जाएंगे एक वेरिएबल सम में। नेक्स्ट स्टेप में x की पावर 2 कैलकुलेट हो जाएंगी एंड फैक्टोरियल भी कितना कैलकुलेट हो जाएगा 2। फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर एक्यूमुलेट करेंगे सम में। जितने टाइम से लूप चलेगा, यानी जितनी n की वैल्यू होगी उतनी x और n की हेल्प से ये सीरीज इवैल्यूएट हो जाएगी। जो भी सम है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा सम वेरिएबल में, जिसे हम लूप के बाद प्रिंट करा सकते हैं। ये फंक्शन एक बार में एक नंबर की पावर और फैक्टोरियल रिटर्न करेंगे। उसको बार बार कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर लूप का यूज किया।